प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम बिहारी के संकलित दोहों के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज की कक्षा में हम बिहारी के जो दोहे आपके कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्या लेकर एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षाओं में भी बताया, बिहारी जो हैं उनका जन्म संवत 1652 में और देहावसान संवत 1721 में हुआ। उनका जन्म स्थान ग्वालियर रहा है और रीतिकाल के एक प्रमुख कवियों में उनकी गणना की जाती है। रीतिकाल में भी रीति सिद्ध काव्य परंपरा के वो सिरमौर कवि हैं और उनकी प्रसिद्धि का एकमात्र आधार बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 712 दोहे संकलित हैं। और बिहारी की जो सतसई है, बिहारी सतसई है, उसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। उन्होंने भक्ति, श्रृंगार और नीति संबंधी दोहे लिखे हैं और साथ ही बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रहे हैं और उनका विविध क्षेत्रों में ज्ञान रहा है और बहुज्ञ होने की जो प्रामाणिकता है वो हमें उनकी बिहारी सतसई में देखने को मिलती है कि उन्होंने न केवल श्रृंगार, भक्ति, नीति से संबंधित दोहे लिखे हैं, अपितु उन्होंने कर्मकांडों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, गणितज्ञ के रूप में जो है उन्होंने दोहे लिखे हैं। तो उनका लोक व्यवहार का ज्ञान भी उनका बहुत ही समृद्ध हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के एक प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में हम उनकी पहचान हिंदी साहित्य में करते हैं। और आज उनकी जो उनके लिखे हुए जो दोहे हैं, जो उनकी हम व्याख्या लेकर प्रस्तुत हैं, वो दोहे इस प्रकार हैं, जिनकी सप्रसंग व्याख्या हम आज की कक्षा में करेंगे। प्रथम जो दोहा है आज की कक्षा का, वह दोहा संख्या 28 है। छिनको चलती ठटुकती छिनको, भुज प्रीतम गलडारी, चढ़ी अटा देखती घटा, बिज्जो छटासी नारी। जो प्रस्तुत जो दोहा है वह बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर से लिया गया है। और यहाँ नायिका किस प्रकार से नायक के गले में हाथ डाले हुए अटारी पर चढ़कर उमड़ते घुमड़ते बादलों के सौंदर्य का आनंद ले रही है, इस घटना का यहाँ वर्णन किया गया है। और इस घटना का वर्णन एक सखी अन्य सखियों से करती हुई कहती है, छिनको चलती ठठुकती छिनको, भुज प्रीतम गलडारी, चढ़ी अटा देखती घटा, बिज्जो छटासी नारी। ये जो एक सखी है वह अन्य सखियों से उस नायिका के सौंदर्य का और किस प्रकार से अपने प्रीतम के गले में अपनी भुजाएं डालकर जो है अटारी पर चढ़कर उमड़ती घुमड़ती घटाओं को देख रही है, इसका वर्णन किया गया है। तो जो सखी है वह अन्य सखियों से कहती है कि छिनको चलती ठठुकती छिनको, भुज प्रीतम गलडारी, चढ़ी अटा देखती घटा, बिज्जू छटासी नारी। कि वह नायिका जो है वो बिजली की छटा के समान, या कहें कि बिजली की छटा सी जो नायिका है वह भुज प्रीतम कर डाली, अपने प्रीतम के गले में अपनी भुजाएं डालकर जो है चढ़ी अटा देखती घटा, कि जो है वह अपने प्रियतम के गले में अपनी भुजाएं डालकर अटारी पर चढ़कर उमड़ती घुमड़ती जो घटाएं हैं उनको देख रही है। और जो है वह छिनको चलती ठठुकती छिनको, और आनंद विभोर होकर वह नायिका जो है क्षण भर कभी तो चलती है और क्षण भर कभी ठिठक जाती है, अर्थात ठहर जाती है। यानी कि जो नायिका है वो अपने प्रियतम के प्रेम में आमग्न है, या कहें कि निमग्न होकर जो है उसके गले में भुजाएं डालकर जो सौंदर्य है घटाओं का वो देखती है, और कभी कभी वह जो है चलती है और कभी कभी वो ठिठक जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुत जो पद है उसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ जो नायिका है वह स्वाधीन पति का नायिका है, क्योंकि जो नायिका अपने रूप, गुण इत्यादि के कारण अपने नायक को वश में रखने में सफल होती है, वह नायिका स्वाधीन पति का नायिका कहलाती है। तो यहाँ पर
जो नायिका का जो चित्रण है वो स्वाधीन पतिका नायिका का चित्रण हमें देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ दोहे की जो भाषा है ब्रज भाषा है और काव्य रूप इसका मुक्तक है। श्रृंगार रस की यहाँ व्यंजना हुई है। स्थायी भाव इसका रति है और वृत्यानुप्रास अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार की छटा यहाँ हमें देखने को प्रस्तुत दोहे में मिलती है। अगला जो छंद है वह इस प्रकार है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे बोहनु हसे देन कही नटी जाई। तो बिहारी रत्नाकर से अवतरित जो बिहारी के इस दोहे में संयोग श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। बातचीत करने की जो लालसा है उससे नायिका कृष्ण की मुरली को छुपा देती है। नायिका यहाँ पर राधा भी हो सकती है या अन्य कोई गोपी भी जो है नायिका के रूप में यहाँ हम मान सकते हैं। और जो नायिका है वह श्री कृष्ण से वार्तालाप करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, इसलिए वह श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती है। और इस घटना का जो वर्णन है एक सखी अन्य सखियों से करती हुई कहती है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, कि नायिका जो है वो बतरस यानी बातों का आनंद जो है, बतरस बातों का रस, बातों का आनंद लेने के उद्देश्य से कृष्ण जो है कृष्ण की मुरली को छुपा देती है। और जब उनसे उस मुरली के विषय में पूछते हैं तो वह क्या करती है, सौ करे बोहन हंसे, यानी वह सौगंध खाती कि मैंने मुरली नहीं छुपाई या मैंने मुरली नहीं चुराई है। और बोहन हंसे, जब श्री कृष्ण उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो वह बोहों से हंस देती है। देन कहीं नट जाई, और जब कृष्ण को ये विश्वास समाप्त हो जाता है या कृष्ण को जब ये पता लग जाता है कि नायिका ने ही उस मुरली को छुपाया है तो वह पुनः उससे मुरली मांगते हैं, किंतु नायिका जो है वो मना कर देती है और कह देती है देन कहीं नट जाए, और देने के लिए वो मना कर देती है। तो इस प्रकार से जो श्री कृष्ण जो हैं जो नायक के रूप में यहाँ चित्रित है, तो नायक श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए नायिका जो उनकी मुरली को छुपा देती है और किस प्रकार से वो बोहों से हंसकर जो है ये स्वीकार कर लेती है कि जो मुरली जो है वो उसी ने छुपाई है। तो यहाँ पर जो दोहा है वह बहुत ही कल्पना की संहार शक्ति हमें इसमें देखने को मिलती है और बहुत ही छोटे से दोहे में जो है बिहारी जी ने संपूर्ण घटना का वर्णन कर दिया है। और यहाँ जो ये दोहा है वह संयोग श्रृंगार से जो है युक्त है। संयोग श्रृंगार का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही नायिका का बोहों से हंसना कवि की एक मौलिक कल्पना हमें यहाँ दिखाई देती है। और यहाँ नायिका की जो प्रेमपूर्ण जो चेष्टाएं हैं उनका बहुत ही सुंदर मनोमुग्धकारी वर्णन देखने को मिलता है। दोहे की भाषा ब्रज भाषा है, शैली समासोक्ति है, श्रृंगार रस यहाँ हमें देखने को मिलता है जिसका स्थायी भाव वृत्ति है। और यहाँ पर सोह करे बोहन से देन कहीं नट जाए, इस प्रकार की क्रियाओं का जो कारक एक ही होने से यहाँ पर कारक दीपक अलंकार देखने को मिलता है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। चमचमा चंचल नयन बिच घूंघट पटचीन, मानव सुरसरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। यहाँ पर जो नायिका है, नायिका के जो है कि सखी जो है, नायिका की जो सखी है या दूती जो है वो नायक से नायिका के सौंदर्य की, उसके नेत्रों के सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, कि जो नायिका है नायिका के घूंघट के महीन झीन पतले वस्त्र के भीतर से उसके जो चंचल नेत्र हैं वह चमचमात इस प्रकार चमकते हैं कि मानो गंगा के निर्मल जल में दो मछलियां उछल रही हो। मानो सुरसरिता विमल, कि मानो गंगा के जो निर्मल जो जल है उसमें जल उछरत जुगमीन, जुग यानी युग, युगल दो जो मछलियां हैं वो उछल रही हैं। तो यहाँ जो नायिका के जो तीक्ष्ण नेत्र हैं उन्हें मछली के रूप में चित्रित किया गया है, मीन के रूप में चित्रित किया गया है। और इस प्रकार से जो उसकी जो चंचल जो नेत्र है नायिका की वो झीने से उसके आंचल से या घूंघट से इस प्रकार से जो है वो चमचमाते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि जो है नदी में या निर्मल जल में दो मछलियां उछल रही हों।
तो प्रस्तुत जो पद है उसमें नायिका के नेत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है, और यह पद जो है श्रृंगार रस से युक्त है या श्रृंगार वर्णन से युक्त है या श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है, जिसका स्थायी भाववृत्ति है। भाषा माधुर्य गुण संपन्न ब्रज भाषा है, और इसमें जो अलंकार है वो वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। पिए के ध्यान गही गही रही वही वह नारी, आपू आपू ही आर सी लखी रीजती रिजवारी। पिए के ध्यान गही गही रही वही वह नारी, आपू आपू ही आहार सी लखी रीजती रिजवारी। तो जो प्रस्तुत जो पद है उसमें नायिका का नायक से इतना अधिक प्रेम है कि वह नायक के ध्यान में निमग्न होकर वह जो नायिका है वह स्वयं को ही नायक एक प्रकार से मान बैठती है। जिस प्रकार से नायक उसे देखकर रीझता है या वह रीझता था, तो वह उसके नायक के अभाव में वह नायिका जो है वह दर्पण में अपना रूप देखती है और स्वयं ही जो है रीझती है। तो यहाँ नायिका जो है वह नायक के वियोग में या उसके विरह में जो है जड़ता की स्थिति को प्राप्त हो गई है, और जड़ता की स्थिति के कारण जो है वह स्वयं ही अपने में नायक का आरोप करके जो है अपने स्वरूप पर अपने सौंदर्य पर स्वयं ही मोहित होती है। तो उसकी इस स्थिति का जो वर्णन है वह सखी अन्य सखियों से करती हुई कहती है कि पिए के ध्यान गही गही रही वही वह नारी, कि अपने प्रियतम के ध्यान में तन्मय होकर या लीन होकर वह नायिका उसी प्रियतम का रूप हो रही है। अर्थात जो नायिका है वह स्वयं को जो है प्रियतम के रूप में समझने लगी है। आपो आपू ही आरसी लखी रिश्ते रिजवारी, इसलिए वह जो है वो अपने आप को अपने सौंदर्य को जब दर्पण में देखती है तो अपने सौंदर्य को दर्पण में देखकर स्वयं ही अपने सौंदर्य पर रीझती है या मोहित होती है। तो यहाँ जो वर्णन किया गया वो इस प्रकार से किया गया कि नायिका नायक के प्रेम में इतनी अधिक डूबी हुई है, इतनी निमग्न है कि उसकी नायक की अनुपस्थिति में भी वह स्वयं में नायक का आरोप करती है और अपने सौंदर्य पर स्वयं ही मोहित होती जाती है। तो यहाँ जो वर्णन है वह अनुराग वर्णन है। नायिका यहाँ एक गृहिणी नायिका होने के कारण प्रोषित पति का नायिका है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है, शैली समासोक्ति है, श्रृंगार रस यहाँ हमें देखने को मिलता है इसका, जिसका कि स्थायी भाववृत्ति है, और जड़ता संचारी भाव की यहाँ पर सुंदर व्यंजना हमें देखने को मिलती है। वीप्स अलंकार प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त किया गया है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। अनियारे धीरग दृग्नु किति न सरूनि समान, वह चितवनी ओरे कछु जी बस होत सुजान। अनियारे धीरग दृग्नु किति न तरुणी समान, वह चितवनी अरु ओरे कछु जी बस होत सुजान। तो जो प्रस्तुत जो दोहा है उसमें बिहारी लाल ने ये बताया है कि जो सुजान या गुणीजन होते हैं वे किसी विशेष गुण के प्रति ही अनुरक्त होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अनियारे धीरग दृग्नु किति न स्वर्ण समान, कि इस संसार में अनेक तरुणियाँ यानी युवतियाँ हैं, और जिनके नेत्र कैसे हैं, जिनके नेत्र अनियारे यानी कि तीक्ष्ण नुकीले या कोरदार हैं, किंतु उस नायिका की जो चितवन है वो कुछ और ही है। वह चितवनी ओरे कछु, परंतु उस जो नायिका है उसकी चितवन कुछ और ही है। जे बस हो सुजान, जिसे देखकर कोई भी सुजान या गुणी चतुर नायक उसके वशीभूत हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि संसार में अनेक युवतियाँ हैं, अनेक तरुणियाँ हैं जिनके नेत्र जो हैं तीक्ष्ण हैं या अनियारे या कोरदार हैं या तीक्ष्ण हैं, तीखे हैं, किंतु जो नायिका है, नायिका की जो चितवन है, नायिका की जो दृष्टि है वो कुछ और ही है, उसमें कुछ और ही गुण है जिसे देखकर जो है कोई भी सुजान जो है उसके वशीभूत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि सामान्यतया जो नारियां हैं या तरुणियां हैं उनके नेत्र तीखे होते हैं, परंतु नायिका में कुछ विशिष्टता है, कुछ विशेष गुण है जिसके कारण गुणीजन जो हैं उसके वशीभूत हो जाते हैं।
तो जो प्रस्तुत जो पद है उसमें गुणीजन की गुण ग्राहकता पर प्रकाश डाला गया है। इसकी शैली समासोक्ति है, भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार यहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और भेद का तिशोक्ति अलंकार दृष्टव्य है। अगला जो दोहा है वह इस प्रकार है। मैं मिसहा सोयो समझी, मुँह चूम्यो ढिंग जाई, हंसियो खिसानी गल गयो, रही गरे लपटाई। बिहारी लाल द्वारा जो रचित ये दोहा है बिहारी रत्नाकर से अवतरित है और इस दोहे में नायिका का वचन सखी के प्रति है। नायिका जो है अपनी सखी से अपने प्रियतम के साथ जो प्रेम क्रीड़ाएं जो वो करती हैं उस प्रेम क्रीड़ाओं के विषय में वह अपनी सखी से चर्चा करती हुई कहती है कि मैं मिसा सोयो समझी, मैंने उस छली जो नायक है उसको सोया हुआ समझकर मुँह चूम्यो डिंग जाई, उसके निकट जाकर उसका मुख चूमा। यानी कि नायिका जो है अपनी सखी से कहती है कि मैंने अपने प्रियतम या नायक को सोता हुआ जाना था और सोते हुए जानकर मैंने जो है जाकर उसका मुख चूम लिया था, परंतु हंसियो खिसानी, परंतु क्योंकि नायक जो है वो सोया हुआ नहीं था, वह जो सोने का एक प्रकार से जो है वो अभिनय कर रहा था, इसलिए वह जो है हंस पड़ा। जैसे ही मैंने उसका मुख चूमा वह हंस पड़ा और खिसानी, मैं जो है इससे खिसिया गई, लज्जित हो गई, गल गई हो, और फिर मैंने जो है उसने मुझे जो है बाहों में ले लिया या भुजाओं में ले लिया। तब जो है क्या हुआ, रही गले लपटाई, और तब मैं भी उसके गले में लिपट गई। तो यहाँ बिहारी ने जो संयोग श्रृंगार जो है, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत इस पद में आँख मिचोली के खेल का, नायक नायिका की प्रेम क्रीड़ाओं का जो है वो सुंदर वर्णन किया है। यहाँ चित्रात्मक वर्णन है और भाषा इसकी ब्रज भाषा है, जिसमें कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का विलक्षण गुण विद्यमान है। शैली इसकी समासोक्ति है और श्रृंगार वर्णन यहाँ देखने को मिलता है और श्रृंगार रस की यहाँ योजना हुई है और यहाँ संयोग श्रृंगार का जो है रूप हमें देखने को मिलता है। स्थायी भाव इसका रति है और इसमें पर्यायोक्ति अलंकार जो है अर्थ की अभिव्यक्ति के कारण यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। अंतिम जो दोहा हमारे यहाँ संकलित है वह इस प्रकार है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु वह जातु अजो वहे, उहि जमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु वह जातु अजो वहे, उहि जमुना के तीर। तो ये जो प्रस्तुत जो पद है बिहारी लाल द्वारा रचित है और इसमें कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गृहिणी गोपियाँ किस प्रकार से आपस में वार्तालाप करती हैं और किस प्रकार से जो है वो श्री कृष्ण की स्मृति उनको रहती है और किस प्रकार से वो जो यमुना तट पर कृष्ण के साथ जो विहार की जो घटनाएं हैं उनका स्मरण करती हुई आपस में वार्तालाप करती है और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो वही, उही जमुना के तीर। कि यमुना के उस तट पर जहाँ हम कृष्ण के साथ विहार किया करती थी, अब भी मन वही हो जाता है, अर्थात मन को जितना आनंद श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था, उनकी स्मृति में उनके उपस्थित न रहने पर भी उतना ही आज हमें आनंद मिलता है। यानी कि श्री कृष्ण क्योंकि जो है मथुरा गमन कर चुके हैं और श्री कृष्ण जब ब्रज में रहते थे, यहाँ की जो कुंजों में विहार करते थे, यहाँ हम उनके साथ जो क्रीड़ाएं करते थे, तो जो आनंद उनकी उपस्थिति में आता था, आज स्मृतियों में वह आनंद हमें जो है आता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है मथुरा जा चुके हैं और तो आज भी उनकी उन सुखद स्मृतियों को जो हम याद करते तो आज भी वही आनंद हमें प्राप्त होता है। साथ ही वो कहते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि की आज भी हमें सघन कुंज की वह छाया और सुरभि समीर
सुखद एवं शीतल लगने लगता है। यद्यपि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ये हमें सुहाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब भी हम श्री कृष्ण की स्मृति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो ये सघन वन जो हैं या सुरभि जो है, यहाँ की सुरभि जो गायें हैं, जो सुंदर सुखद शीतल जो समीर है, वो सब हमें शीतल और सुखदायक प्रतीत होने लगती है। तो जो प्रस्तुत जो दोहा है वह विरह वर्णन से युक्त है, और इस दोहे की जो विशेष बात है वह यह है कि इसमें बिहारी ने विरह में उन वस्तुओं को भी सुखद बताया है जो आमतौर पर दुखद प्रतीत होती हैं। योगावस्था में जो सुख देने वाली वस्तुएं वह भी दुखदायक प्रतीत होने लगती हैं, परंतु बिहारी ने यहाँ पर जो है बिहारी की विशेषता रही है कि उन्होंने जो है उनकी अनुपस्थिति में भी, नायक की अनुपस्थिति में भी उन वस्तुओं को सुखद बताया है। यहाँ स्मरण दशा की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा ब्रजभाषा है, शैली समासोक्ति है, और स्मरण और अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह हमारे संकलित दोहों का एक अंतिम संकलित दोहा था, और इसी के साथ ही जो हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित जो बिहारी के दोहे हैं वह समाप्त होते हैं। और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि पिछले जो वीडियोस के माध्यम से हमने बिहारी के दोहों की सप्रसंग व्याख्या की है और उनको आप भली भांति समझ गए होंगे, और उनका निरंतर आप जो है अध्ययन कर रहे होंगे, निरंतर आप जो है स्वाध्याय के माध्यम से उन्हें समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। साथ ही हमारे वीडियो जो है समय समय पर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको हम जो है होम असाइनमेंट, गृह कार्य जो आपको दे रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर पा रहे होंगे, और आगे भी निरंतर इस प्रकार से आप अपना अध्ययन करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आगे जो है आने वाले जो वीडियोस हैं, आने वाले जो हमारे व्याख्यान हैं, उनमें अन्य जो हमारे आगे आने वाले टॉपिक हैं उनको लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और इसी प्रकार से अपना अध्ययन जारी करते रहें और अपना जो है स्वाध्याय में लगे रहें। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।